जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान चाइना से नए तैयारे ख़रीदने का इरादा रखता है। अभी पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ इजहार किया गया है कि हम आपसे चाइना से ये तैयारे ख़रीदेंगे। जस्ट इजहार करने के ऊपर चाइना की जो मार्केट है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और यकीनन इस खबर से इंडिया के पेट में मरोड़ उठेंगे, दर्द होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से JF-17 थंडर्स ने भारत के राफेल को गिराया और टोटल मजमूई तौर के ऊपर 6 तैयारे इंडिया के मार गिराए, उसके बाद पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक नया MOU साइन किया है, अभी इजहार किया है। उसकी सूरत में पाकिस्तान चाइना से क्या ख़रीदने जा रहा है? J-35A ये वो तैयारा है जो लेटेस्ट है और ये भारत की, ख़ास तौर पर भारत का नाम इसलिए लूँगा कि हमारा सिर्फ बज़ाहिर एक ही दुश्मन इस वक्त लग रहा है। ये भारत में अंदर घुस के पाकिस्तानी पायलट्स इसके ऊपर अगर बैठे हों तो ये ठाठैया जिस तरीके से करके आया पहले, तो अभी अगर इस तैयारे के ऊपर पाकिस्तानी पायलट बैठे हों, ये लेटेस्ट तैयारा है, ये दुश्मन के एरिया में घुसकर उसको मार के वापस आने की सलाहियत रखता है। आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि भारत की जानिब से क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक उस तरीके से नहीं किया गया, क्यों भारत के जो जो तैयारे थे वो एक भी पाकिस्तान का जहाज़ लॉक करके उसको फायर करने में कामयाब क्यों नहीं हो सके, आपको आगे चल के बताऊंगा। नंबर 2 जो पाकिस्तान इरादा रख रहा है चाइना से ख़रीदने का वो है J-500। ये भी एक लेटेस्ट तैयारा है। कम्पैक्ट साइज़ की बदौलत ये पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी करने का बखूबी सलाहियत रखता है। अगर ये तैयारा पाकिस्तान ख़रीद लेता है तो किसी दुश्मन की ऐसी की तैसी कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। तीसरी जानिब जो HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम है, ये अगर पाकिस्तान चाइना से ख़रीद लेता है तो इसके बाद पाकिस्तान में जितने बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं उनका दिफा मज़ीद महफूज हो जाएगा। ऑफ कोर्स अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। ये 3 चीज़ें अभी पाकिस्तान ने चाइना से ख़रीदने का इज़हार किया है। उसके बाद इन कंपनीज़ के रेट्स, इसके शेयर्स में 10 से 15% इजाफा हो गया है और ये बात जो है वो इंडिया को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि भाई प्यार से बैठ के बात कर लेते हैं, टेबल टॉक करते हैं, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद भारत तो वही पुरानी एक रिवायत है उसकी कि छुपके से रात के अंधेरे में वार करना, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और उसके बाद जब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाता है, अच्छे अंदाज में जवाब दिया जाता है और मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, वो भारत की अक्ल में बात फिर वो उस तरीके से समझ आती है। जो प्यार वाली बात है वो फिर ज़ाहिर बात है वो भारत उसकी तरफ आने से साफ इनकार करता है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से दिफा किया और एक भी तैयारा वो पाकिस्तान का गिराने में कैसे नाकाम रहे, उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने प्लानिंग की, भारत का 3 दिन तक वेट किया, सब्र का पैमाना हाथ से जाने नहीं दिया, वेट करने का कहा गया पूरी कौम को और उस खूबसूरत अंदाज से प्लानिंग की गई कि पाकिस्तानी शहजादे इस तरीके से जाएंगे, फ़ाइटर पायलट्स यहाँ जाके अटैक करेंगे और अपने टारगेट के मुताबिक, अपने प्लानिंग के मुताबिक पाकिस्तान के पायलट्स ने, फ़ाइटर पायलट्स ने अटैक किया और उसके बाद इंडिया को संभलने का मौका नहीं मिला। शायद भारत ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका नुकसान हुआ। ये शायद रकम मैं आपको बता नहीं पा रहा, मेरे पास पूरी रिसर्च नहीं है। खाली 3 से 4 तैयारे राफेल जो वो ज़मीन पे आ गए, गिर गए। किसने फेंका? JF-17 थंडर्स ने। तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी फाइटर्स पायलट का एक प्लान था, पूरा प्लान के मुताबिक उन्होंने काम किया और उसके प्लान के मुताबिक काम करने के नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अभी जब ये तैयारे जिनका मैंने जिक्र किया है शुरू में, जब हम पाकिस्तान चाइना से ख़रीद लेगा तो उसके बाद पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में है। पाकिस्तान की अफवाज के लिए नाज़रीन दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के अफवाज को अल्लाह पाक मज़ीद सलाहियतों से मुतारिफ़ करवाए और पाकिस्तानी शहज़ादे जो हैं ये जिस जिस जगह पर जाएँ ये मुल्क का, कौम का नाम रोशन कर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।